हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के-टच लर्निंग जोन। हमारी आज की इंग्लिश स्पोकन क्लास में हम सी के उच्चारण के नियम और यूजेस ऑफ व्हाट, हु, हाउ, विच, वूम, व्हाई एंड वेयर का यूज करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस वीडियो को पूरा देश देख सके और वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। हमारा टारगेट है कि हम सभी को इंग्लिश में बोलते देखना है ताकि उन्हें फ्यूचर में इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सी के उच्चारण के नियम। सी के उच्चारण जो है वो दो टाइप से हम करते हैं। एक सी को जब हम बोलते हैं तो स हमारे मुंह से निकलता है, साउंड जो है स का निकलता है, और दूसरा जो साउंड है वो है क का निकलता है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं भी कहाँ पर स का यूज करना है और कहाँ पर क का यूज करना है। तो आज हम वही डिस्कस करते हैं। सी के बाद अगर ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण स होगा। जैसे एग्जाम्पल के हम देखते हैं, जैसे रिसीव। रिसीव में देखिए अब सी के बाद ई आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर स का यूज किया। राइज, RICE, राइज, ई, सी के बाद ई आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको सी यूज किया है। उसके बाद सी के बाद फिर नीज में भी ई आ रहा है, इसलिए हमने इसको नीज यूज किया है। साइक्लोन, अब सी के बाद देखिए एल यूज हो रहा है, एल, तो एल साइक्लोन, वाई आ गया साइक्लोन। अब देखिए सी के बाद एक जगह एल आ रहा है, एक जगह सी के बाद वाई आ रहा है। जहां पर सी के बाद वाई आ रहा है वहां पे हम इसे स यूज कर रहे हैं, और जहां पर सी के बाद एल आ रहा है वहां पे हम इसे क यूज कर रहे हैं, साइक्लोन। ठीक है, तो इनके मीनिंग है रिसीव का मतलब प्राप्त करना, राइज का मतलब चावल, साइक्लोन तूफान, नीज भतीजी। इसका सेकंड नियम, सी के बाद अगर ए, ओ, यू, के, टी आ जाते हैं तो सी का उच्चारण क होगा। हम वहां पर क यूज करेंगे सी की जगह, जैसे कॉट। अब देखिए सी के बाद ओ आया है तो इसलिए हमने इसको क का प्रोनाउंसिएशन किया, क से हमने इसको बुलाया। ऐसे ही ब्लैक, BLACK, सी के बाद क्या आ गया, के आ गया, तो ये बन गया ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला। उसके बाद देखिए कैंडिडेट, कैंडी, CA आ गया तो कैंडी बन गया, CA कैंडी। तो जिनके बाद भी सी के बाद अगर A, O, U, K, T आ जाते हैं तो उनको हम क से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आता है सी के बाद अगर IA या EA हो तो श की ध्वनि आती है, हम उसे फिर श बोलते हैं, जैसे सोशल। अब देखिए सी के बाद क्या आया है, IA आया है तो हम इसे यहाँ पर करेंगे, SO सो, CIA श, और उसके बाद ल, सोशल। ऐसे ही ओशियन, OCEAN, शियन, शी बन गया ओशियन, उसका मतलब समुंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ व्हाट, हु, हाउ इन सेंटेंसेस। व्हाट का यूज कैसे करेंगे हम, तुम क्या चाहते हो। अब देखिए हमसे कोई प्रश्न पूछता है या हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो हम उसे इंग्लिश में पूछेंगे। तो इंग्लिश में पूछने के लिए हम क्या कहेंगे उसे, व्हाट डू यू वॉन्ट, व्हाट डू यू वॉन्ट। उसके बाद नेक्स्ट उसका आंसर आएगा हमारे पास, मैं एक गिलास दूध चाहता हूं। तो अब एक गिलास दूध चाहता हूं को इंग्लिश में बोलना है तो हम उसे कहेंगे आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क। ऐसे हम और कुछ भी मांग सकते हैं, मिल्क की जगह टी मांग सकते हैं, बर्फी मांग सकते हैं, तो आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए तुम क्या लिख रहे हो। अब किसी से पूछते हैं, कोई हमारा फ्रेंड कुछ लिख रहा है, तो वो कुछ लिख रहा है तो हम उससे पूछते हैं तुम क्या लिख रहे हो, तो हम उसे इंग्लिश में स्पीक करेंगे, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग। तो उसका जवाब आएगा मैं एक पत्र लिख रहा हूं। मान लीजिए वो एक लेटर लिख रहा है तो वो कहेगा मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो उसको वो इंग्लिश में कैसे कहेगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर।
नेक्स्ट देखिए, तुम क्या कहना चाहते हो। हम किसी से अगर कुछ पूछते हैं, हमें उसकी कोई बात समझ नहीं आती, तो हम कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वट डू यू वॉन्ट टू से, वट डू यू वॉन्ट टू से। तो वो आंसर में जवाब देगा कुछ नहीं। कुछ नहीं को हम इंग्लिश में कहेंगे नथिंग। क्या कहेंगे, नथिंग। नेक्स्ट देखिए, तुमने आगरा में क्या देखा है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि तुमने आगरा में क्या देखा है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे, वट हैव यू सीन इन आगरा, वट हैव यू सीन इन आगरा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आगरा में ताजमहल देखा है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव सीन द ताजमहल। मैंने आगरा में ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल। तो नेक्स्ट देख, यूजेस ऑफ हु। हम हु का यूज कहां पे और कैसे करते हैं, जहां पर कौन शब्द का यूज करेंगे हम। मार्केट में कौन जाएगा, अब यहां पे देखिए कौन आ गया है, तो कौन को हम इंग्लिश में हु कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हु विल गो टू द मार्केट, कि मार्केट में कौन जाएगा। अब इसका आंसर आएगा मैं जाऊंगा, वह जाएगा, या तुम जाओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, आई विल गो। अगर वह जाएगा तो ही विल गो, अगर आप जाओगे तो यू विल गो। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको स्पीक कर सकते हैं। तो इस मकान का मालिक कौन है, इस मकान का मालिक। अब देखिए यहां पर भी कौन आ गया है, तो कौन को हम हु से स्टार्ट करते हैं, हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, कि इस मकान का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। तो इसको इसका आंसर क्या आया, यह मकान जो है मेरे पिताजी का है, यह मेरे पिताजी का मकान है। तो हम इसे सिंपली कह सकते हैं माई फादर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इस काम को कौन कर सकता है। अब देखिए यहां पर भी कौन शब्द आया, तो हम इसको हु से स्टार्ट करेंगे, हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क, इस काम को कौन कर सकता है। अब इसका आंसर क्या आएगा हमें, राधा कर सकती है। अब राधा की जगह श्याम भी हो सकता है, श्याम की जगह राजू भी हो सकता है, राजू की जगह राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नेम कोई भी ले सकते हैं हम। तो हमने यहाँ राधा लिया है तो हमको राधा कैन डू इट। ठीक है, अगर हमने राम लिया होता तो हम क्या देंगे, राम कैन डू इट। श्याम लिया होता तो श्याम कैन डू इट। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, उसे किससे मिलना है, उसे किससे मिलना है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, whom does she want to meet, whom does she want to meet। अब उसका आंसर क्या आएगा, उसे अपनी माँ से मिलना है। तो उसे अपनी माँ से मिलना है तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे she wants to see या मीट, इन दोनों में से कोई भी एक यूज करना है, दोनों ही बेटर है। शी वॉन्ट्स टू सी या मीट हर मदर, उसे अपनी माँ से मिलना है। तो इस तरह से हम हु का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आगे देखिए आगे क्या आता है, यूजेस ऑफ हाउ। अब हम हाउ का यूज करना सीख रहे हैं कि हाउ कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे, तो हम इसको कैसे वर्ड में यूज करेंगे। वह विद्यालय कैसे जाता है, वह विद्यालय कैसे जाता है। तो अब यहां पर हाउ से स्टार्ट हुआ, हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर आया वह विद्यालय बस से जाता है। अब कुछ लोग वैन से जाते हैं, कुछ बस से जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बस वर्ड यूज किया है, तो ही गोज टू स्कूल बाय बस। जो वैन से जाता है तो वैन लिख देंगे, ही गोज टू स्कूल बाय वैन। जो साइकिल से जाता है तो ही गोज टू स्कूल बाय साइकिल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तुम अपने अध्यापक की दृष्टि में अच्छे कैसे बनोगे। अब अपने कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को कहता है कि तुम अपने अध्यापक की दृष्टि में अच्छे कैसे बनोगे। तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, हाउ विल यू विन द फेवर ऑफ योर टीचर, हाउ विल यू विन द फेवर ऑफ योर टीचर। तो इसका आंसर आएगा, बच्चा देगा मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं टीचर के साथ अच्छा बोलूंगा।
तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई विल बिहेव वेल, आई विल बिहेव वेल। तो नेक्स्ट देखिए, आपके पिताजी कैसे हैं। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आपके पिताजी कैसे हैं, इसको हम इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर। तो इसका आंसर आएगा, अगर वो ठीक है तो कहेंगे वे ठीक है, स्वस्थ है। अगर वो ठीक नहीं है, अब हमने यहाँ पे वर्ड लिया है, सेंटेंस लिया, वे स्वस्थ नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज नॉट फीलिंग वेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कैसे लौटे, तुम लौटे। कहीं पे आप गए हुए हो बाहर और वहां पे कुछ ऐसा होता है, आपके फ्रेंड को पता है, तो वहां से या बस मिस हो जाती है या कैसे मिस, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आपका फ्रेंड आकर पूछता है तुम कैसे लौटे वहां से, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हाउ डिड यू रिटर्न, आप वहां कैसे लौटे। तो वो कहेगा कि मैं बस से लौटा, बस से लौटा या बस से वापिस आया, तो आई रिटर्न बाय बस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आगे, यूजेस ऑफ विच, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो हम यहां पर विच का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तुमने कौन सा गाना पसंद किया, लता का या आशा का। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने कौन सा गाना पसंद किया, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम, विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज या आशा। तो इसका आंसर आया, मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई लाइक वट यू हैव लाइक्ड, आई लाइक वट यू हैव लाइक्ड, जो आपको पसंद है वही मुझे पसंद है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। अब आपसे कोई पूछता है कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो इसको इंग्लिश में वो कैसे पूछेगा, विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग। तो आप कहोगे आई एम रीडिंग मैथ्स बुक या साइंस बुक, कुछ भी पढ़ सकते हो, आप पढ़ रहे हो या, तो आप क्या कहोगे, आई एम रीडिंग मैथ्स बुक। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ व्हेन, व्हेन का हम यूज कैसे करते हैं, तुम काम कब समाप्त करोगे। अब जहां पर कब वर्ड आ जाता है तो कब को हम इंग्लिश में व्हेन कहते हैं। तो व्हेन, तुम काम कब समाप्त करोगे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, व्हेन विल यू फिनिश विद योर वर्क। उसके बाद कहता है, वो आंसर देता है, मैं उसे 10 दिनों के अंदर समाप्त करूंगा। तो 10 की जगह 12 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल फिनिश विद इट विद इन 10 डेज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तुम हमारे यहां कब आ रहे हो। हम किसी से पूछते हैं कि तुम हमारे यहां कब आओगे या आ रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में पूछेंगे, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। उसका आंसर वो बोले, अगर इस तरह से बोलता है वो, सच कहूं तो मैं तभी आऊंगा जब मुझे समय मिलेगा। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, टू बी फ्रैंक, सच कहूं को बोलेंगे टू बी फ्रैंक, आई शैल ओनली कम, मैं तभी आऊंगा, व्हेन आई गेट टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ वेयर, वेयर का यूज कहां पे करें, कहां। ठीक है, आप कहां काम करते हैं, आप कहां काम करते हैं, कहां वर्ड आ गया, तो यहां पे वेयर, वेयर डू यू वर्क। तो आप कहोगे मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूं, आई वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, आप पुस्तकें कहां से खरीदते हैं। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि आप पुस्तकें कहां से खरीदते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, फ्रॉम वेयर डू यू बाय द बुक, फ्रॉम वेयर डू यू बाय द बुक्स। तो आप कहोगे मैं अपनी पुस्तकें दिल्ली से खरीदता हूं, तो इसको कैसे कहेंगे, फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, यूजेस ऑफ वाई। अब वाई का मतलब होता है क्यों, क्यों का यूज कैसे करना है, तुम यहां क्यों बैठे हो, तुम यहां क्यों बैठे हो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई आर यू सिटिंग हियर, वाई आर यू सिटिंग हियर। तो वो कहेगा मैं अपने मित्र राज की प्रतीक्षा कर रहा हूं, उसने आंसर दिया है यहां पर, मैं अपने मित्र राज की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड राज, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड राज।
नेक्स्ट देखिए, तुमने अपनी माताजी को पत्र क्यों नहीं लिखा। अब यहां कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी माताजी को पत्र क्यों नहीं लिखा, तो इसको वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, वाई डिडंट यू राइट अ लेटर टू योर मदर। ठीक है, तो उसको वो क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, ये उसका आंसर था, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। तो इसको वो इंग्लिश में कहेगा बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम। ठीक है, तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो आज हमने सीखे अपनी डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड। हमारी अगली वीडियो में इससे भी इंप्रेसिव सेंटेंस को यूज करेंगे और अपनी इंग्लिश को बेटर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।